हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम समझेंगे पैथोफिजियोलॉजी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी का स्टडी हमें क्यों करना चाहिए और सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज दैट आर रिलेटेड टू पैथोफिजियोलॉजी। सबसे पहले पैथोफिजियोलॉजी वर्ड को समझते हैं। पैथोस ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है सफरिंग यानी बीमारी। फिजियोलॉजिया इसका मतलब है स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शंस। पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट का बेसिक होता है नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सो पैथोफिजियोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ फंक्शनल और फिजियोलॉजिक चेंजेस इन द बॉडी दैट रिजल्ट्स फ्रॉम डिसीज प्रोसेसेस। जैसे कि कोई डिसीज डेवलप होता है, हमारे बॉडी के नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंजेस होते हैं। ये चेंजेस या तो हिडन हो सकते हैं, जो सेलुलर लेवल तक हो सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में पैथोलॉजी की कुछ एस्पेक्ट्स भी आती है। अब जानते हैं व्हाई स्टडी पैथोफिजियोलॉजी। इसका स्टडी हमें क्यों करना चाहिए? बिकॉज पैथोफिजियोलॉजी एक्सप्लेन्स हाउ डिसीज डेवलप्स, उसके सिम्टम्स क्यों आते हैं और बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। और जब हमें डिसीज की प्रोग्रेस समझ में आ गई, तभी तो हम उस डिसीज के लिए राइट ड्रग थेरेपी यानी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। Then to understand how medication works यानी mechanism of action of drug. Then पैथोफिजियोलॉजी ये एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी में ब्रिज की तरह काम करता है। पैथोफिजियोलॉजी के बेसिक टर्म्स का इस्तेमाल करके हम डिसीज कंडीशन को पेशेंट को सिंपल तरीके से बता सकते हैं या हम प्रिस्क्रिप्शन अच्छे से समझ सकते हैं। और पैथोफिजियोलॉजी रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ये रीजंस है कि हमें पैथोफिजियोलॉजी का स्टडी करना है। कौन सा भी नया सब्जेक्ट सीखने से पहले इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड बेसिक टर्मिनोलॉजी, यह पहली स्टेप होती है। और पिछले टाइम जो पढ़ा है, जैसे कि यहाँ नॉर्मल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसमें से प्रॉपर नेम्स एंड टर्म्स के साथ उसे भी रिव्यू करना है। Pathophysiology focuses on the effect of abnormalities at the organ level, but cellular changes are usually integral to full understanding of these effects. Pathology laboratory studies, which are particularly useful in the establishing the causes of disease, यानी ऑर्गन लेवल पे जो चेंजेस होते हैं, जो abnormalities आती है, वो हम पैथोफिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। और पैथोलॉजी लैबोरेटरीज में क्या स्टडी किया जाता है? पर्टिकुलरली द कॉजेज ऑफ डिसीज, इसका स्टडी पैथोलॉजिकल लैबोरेटरीज में किया जाता है। जब टिश्यू स्पेसिमेंट्स एग्जामाइन किए जाते हैं, उसे हम बायोप्सी प्रोसीजर कहते हैं। और एग्जामिनेशन आफ्टर द डेथ, उसे हम कहते हैं ऑटोप्सी। अब हम जानेंगे पैथोफिजियोलॉजी रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, जैसे कि पेशेंट। पेशेंट ये क्या होता है? इज द पर्सन अफेक्टेड बाय डिसीज। देन है लेजन्स। लेजन्स क्या होते हैं? टिश्यू और सेल में जब डिसीज की वजह से कुछ चेंजेस आते हैं, उसे हम कहते हैं लेजन्स। लेजन्स आर द कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस इन टिश्यूज एंड सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय डिसीज इन एन इंडिविजुअल और एक्सपेरिमेंटल एनिमल। देन है पैथोलॉजिक चेंजेस, यानी कि डिसीज टिश्यू की एग्जामिनेशन करके हमें कुछ मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक चेंजेस दिखते हैं। यानी कि मैक्रोस्कोपिक जो चेंजेस हम हमारे नेकेड आईज से हम देख सकते हैं, और जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बाद जो चेंजेस हम देखते हैं, वो हम नेकेड आईज से नहीं देख सकते। देन है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्या होती है? डिसीज के कॉजल फैक्टर्स, मीन्स ये डिसीज क्यों हुआ, इसके रीजंस क्या है, इसे कहते हैं हम इटियोलॉजी ऑफ डिसीज। देन पैथोजेनेसिस ऑफ डिसीज मीन्स हाउ, ये डिसीज कैसे हुआ, इसका हम रीजन सर्च करते हैं, इसे हम कहते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ डिसीज, यानी मैकेनिज्म बाय विच द लेजन्स आर प्रोड्यूस्ड इज टर्म्ड एज पैथोजेनेसिस ऑफ डिसीज। देन है सिम्टम्स। ये क्या होते हैं? पेशेंट को कुछ फंक्शनल इम्प्लीकेशंस फील होते हैं, उसे हम कहते हैं सिम्टम्स, एंड दोज आर डिस्कवर्ड बाय द क्लिनिशियंस, उसे हम कहते हैं फिजिकल साइंस। देन है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या होता है? व्हाट इज रॉन्ग विद द नॉर्मल फंक्शनिंग और स्ट्रक्चर, मीन्स नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन में ऐसा क्या गड़बड़ हुआ है, जिसे हम कहते हैं डायग्नोसिस, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ स्पेसिफिक डिसीज। एग्जाम्पल, डायबिटीज को डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं? ब्लड टेस्ट लेके।
ओके, इसे हम कहते हैं डायग्नोसिस। देन हम देखेंगे प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस यानी इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मीन्स ये डिसीज में अब आगे क्या हो सकता है, इसे हम कहते हैं प्रोग्नोसिस। देन ट्रीटमेंट, व्हाट कैन बी डन अबाउट, मीन्स अब क्या है, उस डिसीज को ट्रीट करने के लिए हम क्या थेरेपी दे सकते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रीटमेंट। एंड देन प्रिवेंशन, प्रिवेंशन क्या होता है, व्हाट शुड बी डन टू अवॉइड स्प्रेड और कॉम्प्लिकेशंस, पर्टिकुलर डिसीज स्प्रेड होने से बचाने के लिए और उसके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने की बजाय कम करने के लिए हम प्रिवेंशन करते हैं, ये टर्म है प्रिवेंशन। ओके, देन है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज इन पर्सन। देन है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या होता है, इन्फेक्शन इज द अटैक ऑन होस्ट बॉडी टिश्यूज बाय पैथोजन। पैथोजन की वजह से हमारी बॉडी के ऊपर जो अटैक होता है इसे हम कहते हैं इन्फेक्शन। देन है डिसीज, इट इज अ रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू द एक्सटर्नल फैक्टर एंड पैथोजेंस। डिसऑर्डर, it is the disturbance or dearrangement in the human body which affects the function of brain or body. These are due to the internal factors like genetically inherent or birth defects like polio, जिसे हम कहते हैं disorder। और syndrome क्या होता है, it is a group or combination of medical problems which leads to existence of particular disease or mental conditions, for example like AIDS, it associates so many medical problems. Then है idiopathic, when cause of disease is unknown, हमें डिसीज का कॉज फैक्टर क्या है ये हमें पता नहीं रहता, तब वो टर्म होती है इडियोपैथिक। देन इट्राजेनिक, इसे कहते हैं ट्रीटमेंट और प्रोसीजर और कुछ एरर की वजह से समटाइम्स डिसीज कॉज होता है, फॉर एग्जांपल बोन मैरो डैमेज बाय सम प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स, ये सम केसेस में हो सकता है, इसे टर्म को हम कहते हैं इट्राजेनिक। देन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स मीन्स हाई रिस्क फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल insufficient calcium intake predisposes to osteoporosis. Then onset of disease, इसमें आता है सडन यानी कि एक्यूट शॉर्ट टर्म इलनेस और इंसिडियस यानी ग्रेजुअल प्रोग्रेशन, लॉन्ग टाइम तक ये डिसीज का प्रोग्रेशन चलता है, इसे कहते हैं हम इंसिडियस। और नेक्स्ट टर्म है लैटेंट और साइलेंट स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, नो क्लिनिकल साइंस आर एविडेंट एंड इफ देयर इज इन्फेक्शियस डिसीज, तो इस टर्म को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि टाइम बिटवीन एक्सपोजर टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑनसेट ऑफ साइंस और सिम्टम्स। मीन्स फॉर एग्जांपल एक वायरस है, उसका हमें इन्फेक्शन हो गया है, उस वायरस को हम एक्सपोजर में आ गए पर हमारी बॉडी अभी तक कुछ भी साइंस और सिम्टम्स नहीं दिखा रही है, तो उसमें जो टाइम इंटरवल है इसे हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। देन नेक्स्ट टर्म है मैनिफेस्टेशंस ऑफ डिसीज, ये क्या रहते हैं, क्लिनिकल एविडेंसेस और इफेक्ट्स, यानी फॉर एग्जांपल रेडनेस, स्वेलिंग। देन साइंस, साइंस जैसे कि फीवर और स्किन रैशेस आते हैं कुछ डिसीजेस में, इसे हम कहते हैं साइंस। देन रीइमिशन और एक्सेसरबरेशन, रीइमिशंस, कोर्स और प्रोग्रेस ऑफ डिसीज। देन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर इज अ कंडीशन दैट ट्रिगर्स एन एक्यूट एपिसोड, ट्रिगर्स मीन्स यो बढ़ाता है, such as seizures in an individual having the seizure disease. Then next term है complications. Complications यानी new secondary और additional problems that arise after the original disease begins. Original disease एक हुआ था बट उसके होने के बाद और भी नए secondary additional problem हमें दिख रहे हैं, उसे हम कहते हैं complications. Then next term है therapy. थेरेपी क्या रहती है, ट्रीटमेंट मेजर यूज टू प्रमोट रिकवरी और स्लो ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ डिसीज। किसी भी डिसीज जो हमें हुआ है उसे कम करने के लिए या फिर उसमें रिकवरी पाने के लिए हम जो ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते हैं इसे हम कहते हैं थेरेपी। तो इस वीडियो में आज हमने देखा पैथोफिजियोलॉजी, उसका मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ पैथोफिजियोलॉजी, नीड ऑफ पैथोफिजियोलॉजी स्टडी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड विथ पैथोफिजियोलॉजी। अगले वीडियो में हम देखेंगे कॉजेस ऑफ सेल इंजुरी। नमस्कार।